आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 39वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव जी के साथ शंखचूर्ण का युद्ध। जब काली माता के मुख से युद्ध का वर्णन सुना शिव जी ने, तब वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल सहित सभी अपने गणों को साथ में लेकर शिव जी स्वयं युद्ध भूमि में चले गए। शिव जी को आया देखकर शंखचूर्ण विमान से उतरकर शंखचूर्ण ने शिव जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत शंखचूर्ण अपनी विमान पर चढ़ गया, कवच को धारण कर लिया और हाथ में धनुष बाण को लेकर तैयार हो गया और शिव जी पर दारुण बाणों से वर्षा करना उसने प्रारंभ कर दिया। किंतु शिव जी उसके बाणों को अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर देते थे। तब शंखचूर्ण ने अपनी तलवार से शिव जी के वृषभ पर वार कर दिया। वैसे ही शिव जी को क्रोध आ गया और उसके तलवार उसके ढाल को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दिया। तब शंखचूर्ण ने शिव जी पर शक्ति चलाई। तभी शिव जी ने अपने बाणों से उसकी शक्ति को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया और नष्ट कर दिया। फिर शंखचूर्ण ने चक्र से शिव जी पर प्रहार कर दिया, जिसे शिव जी ने अपनी मुष्टिका से उसे चकनाचूर कर दिया। और तभी शंखचूर्ण ने गदा से प्रहार किया और शिव जी ने उसके गदा को ही भस्म कर दिया। फिर शंखचूर्ण जो है फरसा लेकर शिव जी की तरफ दौड़ा। तभी शिव जी ने अपनी बाणों से उसके फरसे को तहस नहस कर दिया और एक बाण शंखचूर्ण को लगा, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। झट से उठकर शंखचूर्ण ने धनुष बाण को उठा लिया और शिव जी की ओर भागा। तब शिव जी ने क्या किया, डमरू बजाना प्रारंभ कर दिया और धनुष पर पतंचा चढ़ाकर भयंकर आवाज़ किया। इससे क्या हुआ कि घनघोर शब्द होने लग गए, ऐसे शब्द जिससे सारी दिशाएं व्याप्त हो गई और सभी असुर दानव भयभीत हो गए। फिर महाकाल स्वरूप में शंकर भगवान आ गए और फिर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी और आकाश पर अपने हाथ की मुष्टिका को पटक दिया। पटकते ही इतना भयंकर आवाज हुआ कि जिससे सभी लोग भयभीत हो गए। तभी क्षेत्रपाल और भैरव ने अट्टहास करना प्रारंभ कर दिया और शिवगण लोग गरजने लग गए। इससे क्या हुआ कि सारे दानव व्याकुल होकर भागने लग गए। तभी शिव जी ने शंखचूर्ण को बोला कि हे शंखचूर्ण, वहीं खड़ा रहा, वहीं खड़े रहो, मैं भी तेरी सब कुछ जितनी भी आपकी वीरता है तुम्हारी सारी समाप्त कर देता हूँ। तभी सभी देवता शंकर भगवान की इस वाणी को सुनकर हर हर महादेव का जय घोष करने लग गए। तभी दंभपुत्र शंखचूर्ण ने ज्वाला के समान भीषण शक्ति से शिव जी पर प्रहार कर दिया। तभी उस ज्वाला की उल्का को क्षेत्रपाल ने ही नष्ट कर दिया। घनघोर संग्राम महायुद्ध होने लग गया, जिससे पर्वत, समुद्र, आकाश, पृथ्वी सब कंपित होने लग गई। तभी शंखचूर्ण ने शिव जी पर हजारों बाण छोड़े। शिव जी ने उसके सभी बाणों को अपने बाण से और अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया और शंकर भगवान ने उसी समय त्रिशूल से शंखचूर्ण की छाती पर प्रहार कर दिया, जिससे शंखचूर्ण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूर्छा हटते ही और होश आते ही वो 10,000 चक्र लेकर शंकर भगवान को ढक लिया। तभी शंकर भगवान ने उसके चक्र को नष्ट कर दिया
और तब गदा लेकर शिव जी को मारने दौड़ा। तभी शिव जी ने उसके गदा को काट कर उसके गर्भ को नष्ट कर दिया। फिर शंखचूर्ण त्रिशूल लेकर दौड़ा। तभी शंकर भगवान फिर पुनः क्रोध में आ गए और अपनी त्रिशूल उसकी छाती में घुसेड़ दिया। उसकी छाती विदीर्ण हो गई और उसकी छाती फटते ही उसमें से एक पुरुष निकलने लग गया। और वो पुरुष निकलते ही बोल रहा था, खड़े रहो खड़े रहो। इतना कह ही रहा था कि शिव जी ने अपने खड्ग से उसका सर और धड़ दोनों अलग अलग कर दिया। फिर काली माता ने उसे चबाना प्रारंभ कर दिया। तभी क्षेत्रपाल ने दानों को खाना प्रारंभ कर दिया। भैरव ने दानों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। और तब सभी लोग उस रणभूमि से अपनी दानों लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इसी के साथ ये शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का 39वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।